So today's topic is pivot table and pivot charting. Now first question that arises is कि what is a pivot table? Pivot table है क्या? स्पेलिंग है PIVOT. ठीक है, pivot table है क्या? एक्सेल जो है हमारे पास एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है पिवट टेबल। और ये टेबल करता क्या है, इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं आपके पास टू समराइज, रीऑर्गेनाइज, सॉर्ट, एनालाइज योर डेटा दैट इज़ प्रेजेंट इन योर वर्कशीट्स। मतलब इतना पावरफुल टूल है कि आपको विद इन सेकेंड्स ये रिज़ल्ट देता है। ठीक है, अब समराइज, रीऑर्गेनाइज, एनालाइज, इनका मतलब क्या है? मतलब आपके पास डेटा होगा, आप उसकी कुछ समरी क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, या उसको एनालाइज करना चाहते हो फर्दर कुछ प्रेडिक्शंस के लिए या किसी और काम के लिए। ठीक है, तो वो सब कुछ आपका विद इन सेकेंड्स प्रोवाइड करता है पिवट टेबल। इंसर्ट करना भी बहुत इजी है, यूज़ करना भी बहुत इजी है। अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, ये मैंने कहीं से ली है, उसका जो मेरे पास एग्ज़ाम्पल वर्कशीट है इस टाइम, ये मैंने इंटरनेट से ली है। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा जहाँ से मैंने ली है। ठीक है, वीडियो जो उसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में इसका लिंक भी डाल दूँगा, तो यूज़ कर सकते हो आप लोग भी वहाँ से इसको, और रेफरेंस चेक कर लेना बस उसकी। और इसमें अगर आप फर्स्ट उसमें टाइम में इसको देखो तो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप इसको मैं अगर ड्रैग डाउन करूँ, ड्रॉप डाउन इसकी लिस्ट में पूरी जाऊँ नीचे, इसको ट्रावर्स करूँ, तो मेरे पास क्या है? अगर आप देखो तो मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं लास्ट में जा रहा हूँ तो लास्ट में देखो देयर आर अराउंड 4000 रिकॉर्ड्स, 4000 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। रिकॉर्ड और फील्ड का मेरे ख्याल से मीनिंग सबको क्लियर है। रिकॉर्ड, एक रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, पूरे रो को। अगर मैं देखूँ तो ये मेरा एक पूरा रिकॉर्ड है, और हर फील्ड मतलब कॉलम, हर कॉलम एक पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कोई डेटा है रिगार्डिंग वोटर स्टेटस। ठीक है, उसमें कुछ पॉलिटिकल वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, पार्टी कौन कौन सी हैं, प्रीसेंट कौन सा है। प्रीसेंट मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एरियाज़ होते हैं ना, तो वहाँ बाहर ये प्रीसेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, नंबर्स होते हैं इनके, हर प्रेसेंट में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होता है हर पार्टी का, कोई ना कोई। मतलब आप मान के चलो कि किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि हमारे पास हर पार्टी के वोटर्स होते हैं, तो उसी तरह से इसका रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। ठीक है, एज वाइज ग्रुप है। ठीक है, एज वाइज भी लिस्ट बनी हुई है इसमें, लास्ट उन्होंने कब वोट किया था उसका है, इनकी जब इन्होंने वोटिंग के लिए रजिस्टर किया था वो है। ठीक है, बैलेट का स्टेटस है। इसमें मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4000 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 4000 रिकॉर्ड्स हैं, और आप अगर उसको एनालिसिस अपने मैनुअली करना शुरू करोगे, अपने आप करना शुरू करोगे, तो इट विल टेक टाइम। सपोज़ मुझे चाहिए कि हर पार्टी के और हर प्रेसेंट में कितने कितने वोटर्स हैं, ये मुझे चाहिए सपोज़। ठीक है, पार्टी मेरे पास 3-4 तरीके की पार्टीज़ होंगी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इस तरह करके इसमें लिस्ट बनी हुई है। उसी तरह प्रेसेंट होंगे मेरे पास कुछ में 2401, 2402 ऐसे करके। ठीक है, तो प्रेसेंट, अब पहले तो मुझे प्रेसेंट काउंट करने होंगे, फिर मुझे रिपब्लिक पार्टीज़ भी देखनी होंगी, फिर उसमें नंबर ऑफ़ वोटर्स हर एक के काउंट करने पड़ेंगे अलग अलग। तो मतलब इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट इट इज़ मेड ईजियर बाय योर पिवट टेबल। ठीक है, पिवट टेबल इसको इतना इजी कर देता है कि आप कहोगे कि एनालिसिस या समरी बनाना या रिपोर्ट बनाना या रीऑर्गेनाइज करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं हम पिवट टेबल जो है उसको इंसर्ट कैसे करते हैं। तो पिवट टेबल यूज़ करने से पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि कोई भी
बीच में कोई भी एक पूरा रो या पूरा कॉलम, ठीक है, या तो पूरा रो या पूरा कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सपोज़ करो कि मैं इसके अंदर एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम और ये कॉलम मेरा ब्लैंक है, इस केस में हमारा पिवट टेबल काम नहीं करेगा। ठीक है, एक दो वैल्यूज़ खाली हो सकती हैं बीच में, बट पूरा का पूरा कॉलम या पूरा का पूरा एक रो आपका खाली नहीं हो सकता। तो पहले ये चेक कर लेना कि हाँ भाई आपका कॉन्जिक्यूटिव रोज हैं और कॉन्जिक्यूटिव आपके कॉलम्स हैं या नहीं है। ठीक है, फिर ये चेक करने के बाद आप कहीं भी जहाँ पे डेटा मेरा पॉपुलेटेड हुआ है, जहाँ मेरा डाटा डला हुआ है, वहाँ कहीं भी किसी भी सेल में आप क्लिक कर दो। ठीक है, किसी भी सेल में आप उसको क्लिक कर दो। उसके बाद क्या करना है, गो टू इंसर्ट टैब, डेटा को क्लिक किया, गो टू इंसर्ट टैब, देन फाइंड टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप में देखो यू विल गेट पिवट टेबल। टेबल्स ग्रुप के अंदर पिवट टेबल है, उसके ऊपर आप क्लिक करो। ये कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे। जब आप पिवट टेबल पे क्लिक कर दोगे तो ये पूछेगा आपसे कि सेलेक्ट अ टेबल और अ रेंज। आप टेबल और रेंज सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर रखी है ये। जब आपने एक पॉपुलेटेड सेल में क्लिक किया था तो आपने वो रेंज सेलेक्ट कर ली थी। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप पिवट टेबल कहाँ बनाना चाहते हो, नई वर्कशीट में बनाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हो। अगर आप इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हो पिवट टेबल तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। अगर आप नई वर्कशीट में बनाना चाहते हो तो नई वर्कशीट वाला कॉलम, हम नई वर्कशीट वाले कॉलम से जाएंगे। ठीक है, बट दूसरा केस जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट का, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ आपने करनी है। तो किसी भी सेल में जहाँ आप, सपोज अगर आप यहाँ पिवट टेबल लगाना चाहते हो तो क्लिक करके आप ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ टेबल बनना शुरू हो जाएगा आपका। बट वी विल गो विद न्यू वर्कशीट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं नई वर्कशीट ऑप्शन क्लिक किया तो वाटर जो है मेरा जो वर्कशीट था उस वर्कशीट से मैं अब नई वर्कशीट पे आ गया हूँ, शीट नंबर 6 पे। इसमें इन्होंने क्या किया है, मुझे एक टेबल इंसर्ट कर दिया, पिवट टेबल इंसर्ट कर दिया है जो कि अभी खाली है, उसमें कोई डेटा अभी नहीं दिखा रहा वो मुझे। अब मुझे थोड़ा समझना होगा कि ये पिवट टेबल बनेगा कैसे। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे अगर एग्जैक्ट थिंग्स देखनी है, समराइज करना है या एनालाइज करना है तो मुझे यहाँ से चीज़ें देखनी हैं। तो मुझे उसके अंदर काम करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि पिवट टेबल का ये जो साथ में एक और मेन्यू खुला है, ये मेन्यू मुझे क्या कहता है। अब इस मेन्यू के अंदर मेरे पास क्या है, कुछ पिवट टेबल फील्ड्स हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर जो पिवट टेबल फील्ड्स हैं उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहला है वोटर, दूसरा है पार्टी, तीसरा है प्रेजेंट, चौथा है एज ग्रुप, पांचवा है लास्ट वोटेड, देन ईयर्स रजिस्टर्ड, देन बैलेट स्टेटस। ये सारे के सारे फील्ड्स कुछ और नहीं हैं, वही फील्ड्स हैं जो हमने फील्ड के नाम दिए थे, अपने कॉलम्स के नाम दिए थे। ठीक है, सेम है। फिर उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे मेरे पास मेरे यूज़ के लिए 3-4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। पहला क्वाड्रेंट है फिल्टर्स का, दूसरा है कॉलम्स का, तीसरा रो का, चौथा है वैल्यूज़ का। फ़िलहाल के लिए आपको कॉलम, रोज़ और वैल्यूज़ में ही कॉन्सेंट्रेट करना है। फ़िल्टर्स आई विल शो यू कि कैसे हम लगा सकते हैं इसमें बाद में। ठीक है, तो कॉलम्स के अंदर मुझे क्या, अब कॉलम्स, रोज़ और वैल्यूज़। ठीक है, अब वैल्यूज़ वाला जो एरिया है इसके अंदर सिर्फ वो फील्ड आ सकती हैं, इनमें से वो फील्ड आ सकती हैं जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करती होंगी। ठीक है, जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करती होंगी। कॉलम के अंदर आपके जिसमें डाटा, जैसे आपका ये ग्राफ में आपका अल्फ़ाबेटिकल डाटा जो है वो भी आ सकता है, न्यूमेरिकल डाटा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, दोनों आ सकते हैं। पर वैल्यूज़ वाले में वैल्यूज़ ही आनी है, क्योंकि समरी प्रिपेयर करनी है तो वो दैट विल बी बेसिकली ऑन वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या शुरू में राइज़ किया था कि मैं नंबर ऑफ़ वोटर्स देखना चाहता हूँ बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड बाय प्रीसेंट।
दो चीज़ों से मैं उनको देखना चाहता हूँ, प्रीसेंट से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी देखना चाहता हूँ। तो मैं पार्टी वाला कॉलम जो है क्लिक करता हूँ। अब पार्टी वाला जो है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट उसने रोज़, मैंने जैसे ही चेक किया उसने उसको रोज़ वाले सेक्शन में डाल दिया। ठीक है, तो मेरे अब पार्टीज़ मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने मुझे जितनी भी मेरी डिस्टिंक्ट पार्टीज़ थी उनके नाम मुझे दे दिए। इसने अमेरिकन, इंडिपेंडेंट, देन डिक्लाइन, डेमोक्रेटिक, ग्रीन, रिपब्लिकन ऐसे मुझे करके दे दिए हैं। अपने आप ही इसने बता दिया कि इसके अलावा और कोई पार्टी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बट मुझे ये चीज़ जो थी वो मुझे कॉलम्स रो में नहीं चाहिए, मुझे कॉलम्स में चाहिए सपोज। तो मैं इसको यहाँ से उठा के ड्रैग करके कॉलम्स में डाल देता हूँ। सिंपल, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आप इसको उठा के कॉलम्स वाले सेक्शन में डाल सकते हो। दूसरा मैंने कहा था कि मुझे बाय प्रीसेंट चाहिए। ठीक है, बाय प्रीसेंट उसने देखा कि ये प्रीसेंट जो है ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वैल्यूज़ थी ना, बाय प्रीसेंट अगर आप देखो वैल्यू 2420 ऐसे करके मेरे पास वैल्यूज़ हैं। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसने देखा कि वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ वाले सेक्शन में डाल दिया। बट मुझे बाय प्रीसेंट के हिसाब से भी चाहिए, बट प्रेजेंट का उसने वैल्यूज़ लगा लिया, मैंने उसको कोड किया हुआ था। ठीक है, जो कोड किया हुआ था अब वो कोड की जगह उसने वैल्यूज़ मान के वैल्यूज़ में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से ड्रैग करके वापस उसको रोज़ वाले सेक्शन में डाल सकते हो। अब मेरे पास आप देखेंगे मेरे पास कॉलम लेबल्स हैं, कुछ रोज़ लेबल आ गए हैं मेरे पिवट टेबल के अंदर। अब मैंने कहा था कि मेरे पास बाय प्रीसेंट मैंने लिया तो प्रीसेंट की वैल्यूज़ आ गई 2401 से लेके 2420 तक। बीच में 2410 नहीं है तो उसमें होगा भी नहीं वो। ठीक है, डेटा में ही नहीं होगा तो इसने भी नहीं लिया। ठीक है, 2424 तक है। ठीक है, तो मेरे पास ये प्रीसेंट्स हैं इतने, मतलब मेरे पास एरियाज़ हैं या टाउन्स हैं जिसको आप शॉर्ट टर्म में भी बोल सकते हो। फिर मेरे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि मुझे नंबर ऑफ़ वोटर्स चाहिए हर एक में। अब मेरे वोटर्स क्या हैं, वोटर्स मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वोटर्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वैल्यू सेक्शन में ऑटोमेटिकली डाल देगा। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, 3 चीज़ें चेक इन की और मेरा एक टेबल बन के आ गया जो कि एक समराइज्ड टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर ये समरी है कि किस किस पार्टी के किस किस प्रीसेंट में कितने कितने वोटर्स हैं। ठीक है, किस किस पार्टी के किस किस प्रीसेंट, यहाँ प्रीसेंट में और कितने कितने वोटर्स हैं। ठीक है, डिक्लाइंड वाल जो है उसके हैं इतने वोटर्स 832228। फिर आपके पास डेमोक्रेटिक के हैं, ग्रीन के हैं, प्रीसेंट 2401 में अगर आप देखो 2401 में डिक्लाइन के हैं 83228 वोटर्स। तो मतलब एक समराइज्ड टेबल आपके पास बन के आ गया और विद इन सेकेंड्स, टाइम नहीं लगा मुझे इसको क्रिएट करने में। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे इसके ऊपर फॉर्मूलाज लगाता है या इसके ऊपर कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करता तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला था। ठीक है, तो मेरा टेबल बिल्कुल बन के तैयार है। वोटर्स मुझे चाहिए थे और बाय प्रेजेंट चाहिए थे, बाय मुझे पॉलिटिकल पार्टी भी चाहिए थे। दोनों मेरे पास आ गए। नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल वोटर्स आ गए मेरे पास। प्रेजेंट 1 में कितने टोटल वोटर्स हैं, 2401 में मेरे पास 559898 वोटर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एक टेबल बड़ा ईजिली क्रिएट हो गया। मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरे को कोई फॉर्मूलाज नहीं लगाने पड़े। ठीक है, तो अगर इसको आप, ऐसा नहीं है कि यही एक टेबल, आप इसको और भी आगे डेप्थ में जा सकते हो। सपोज़ अगर आप चाहते हो कि हर प्रीसेंट के अंदर एज ग्रुप के हिसाब से कितने कितने वोटर्स हैं, तो आप एज ग्रुप पे क्लिक करोगे। एज ग्रुप पे क्लिक करते ही आपका डाटा तैयार है। क्लिक करते ही आपने इधर इसको डाला, रोज़ में डाला कि हर प्रीसेंट के अंदर 21 से 30 साल के जो वोटर्स हैं वो इतने हैं। ठीक है, टोटल वोटर्स इतने हैं, 21 और 30 साल के। 31 से 40 साल वाले वोटर्स इतने हैं। 41 से 50 ईयर वाले इतने हैं। 51 से इतने हैं। मतलब विद इन सेकेंड्स आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ चीज़ें सेलेक्ट की हैं और हमारे पास जो डेटा जो है वो हमारे पास बन के बिल्कुल तैयार है। कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, ना मुझे टाइम लगा। तो मैं मतलब कितना पावरफुल टूल है पिवट टेबल कि उसने आपको विद इन फ्रैक्शंस जो है आपका रिजल्टेंट आपको दिया है, जो आपको समराइज्ड डेटा दिया है, जो आपको एनालिसिस में और मतलब डेप्थ में चीज़ें बता रहा है आपको। ठीक है,
तो मीन्स मतलब पिवट टेबल अगर आप यूज़ करते हो तो इट विल एनहांस योर एक्सेल स्किल्स। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, एक्सेल स्किल्स बताता है आपकी कि कितनी इन्हांस्ड है, कितना आप उसको यूज़ कर पाते हो। मतलब बहुत बढ़िया टूल लगा मुझे तो ये, ठीक है। मेहनत आपकी बिल्कुल ही रिड्यूस्ड है, टाइम आपका बिल्कुल ही रिड्यूस्ड है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पिवट टेबल इसमें इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी पिवट टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इसकी अगर आपको ये थोड़ा लग रहा है कि टेबुलर व्यू में है, तो अगर आप चाहते हो कि टेबुलर व्यू में ना लेके जाओ, तो आप चाहते हो कि मैं ग्राफिकल उसमें जाना चाहता हूँ, तो आप इसके साथ साथ आप इसमें क्या इंसर्ट कर सकते हो, आप टेबल के साथ साथ आप चार्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, again you have to click on some, you can say पॉपुलेटेड सेल, किसी भी एक पॉपुलेटेड सेल में आप क्लिक कीजिए, कहीं भी पूरा डेटा में कहीं भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करने के सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो टू चार्ट सेक्शन। इन दिस यू विल फाइंड पिवट चार्ट ऑप्शन। पिवट चार्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू टू थिंग्स, पिवट चार्ट चाहिए आपको या पिवट चार्ट एंड टेबल चाहिए। तो पिवट चार्ट और टेबल जो है वो दोनों चीज़ें बना के देगा आपको, पिवट टेबल भी बना के देगा और पिवट चार्ट भी बना के देगा, ग्राफिकली समराइज़ करेगा ये, ठीक है। पिवट टेबल क्या कर रहा था, वो समराइज़ कर रहा था टेबुलर फॉर्म में, और अगर आपको ग्राफिकली समराइज़ करना है तो पिवट चार्टिंग आपको लेनी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन सेम ऑप्शन इट विल आस्क, जो मुझसे इसने पिवट टेबल का टाइम में पूछा था वही ऑप्शन मुझसे ये अभी भी पूछेगा। अब इसने मुझे पूछा है कि कहाँ पर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं। अगेन आई विल ऑप्ट फॉर न्यू वर्कशीट। मैं दोबारा न्यू वर्कशीट, क्योंकि न्यू वर्कशीट में क्या है कि मेरी करंट जो मेरा रॉ डाटा जो है मेरा, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा अल्टर नहीं होता, ठीक है। तो मैं नया अपना एक वर्कशीट क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास अब क्या है, एक टेबल एक और एक चार्ट के लिए दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अगेन सेम कंडीशन हम चेक करते हैं जो हमने अभी की थी कि मुझे पार्टी वाइज और प्रेजेंट वाइज नंबर ऑफ वोटर्स चाहिए, ठीक है। मैंने प्रेजेंट डाला तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको वैल्यूज़ में ले लिया। मैं उसको क्या करता हूँ, चेंज करके एक्सिस में ले आता हूँ, ठीक है। फिर मुझे वोटर्स चाहिए थे, वोटर्स पे ले आता हूँ, और मुझे पार्टीज़ चाहिए थी, पार्टीज़ भी उसने एक्सिस में डाल दी, ठीक है। आप प्रेजेंट वाइज पार्टी वाइज अपना डेटा जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही चीज़ चाहिए तो आप फील्ड को रिमूव भी कर सकते हैं उसमें से। अब आप चेक कर सकते हो कि कौन सी पार्टी के कितने वोटर्स कौन सी परसेंट में कितने वोटर्स हैं। आपको यहाँ पे टोटल मिल रहा होगा टेबल की फॉर्म में, फिर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा ये ग्राफ की फॉर्म में। 2401 में हमारे पास है 5,000, 50,000, 5 लाख और 6 लाख के बीच में वोटर्स हैं मेरे पास, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास 7 लाख और 8 लाख के बीच में है 2402 में। मतलब अगर आप ग्राफिकली उसको और ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ उसके अंदर आप फिल्टर करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर देखो एक बॉक्स बना हुआ होगा, उस बॉक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिससे आप अपने उसके ऊपर फिल्टरिंग भी लगा सकते हो, फिल्टर कर सकते हो आप, ठीक है। जैसा हम चार्ट के टाइम पे फिल्टर करते थे वैसा ही फिल्टर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेबल भी कर सकते हो आप, वैल्यूज़ फिल्टर कर सकते हो, ठीक है।
तो वैल्यूज़ फ़िल्टर मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला काम जो हम करते थे, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला काम आप यहाँ से वैल्यू फ़िल्टर्स वाले से भी कर सकते हो यहाँ पे अपने चार्ट और इसके अंदर। मीन्स कि आप ये देखो कि कितनी ईजिली इसने आपको एक टेबल भी क्रिएट करके समराइज टेबल भी दिया है, और उस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंगली इसने एक रिज़ल्ट भी आपको बना के दिया है, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में भी बना के दिया है। मतलब आप पिवट टेबल और पिवट चार्टिंग का यूज़ करके आप समराइजेशन जो आप कर रहे हो, एनालिसिस जो आप कर रहे हो, उसको और एनहांस कर सकते हो। अब देखो कई बार क्या होता है कि जब जैसे मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो इसका पिवट का जो फील्ड्स थे वो गायब हो जाते हैं। इसको वापस लाने के लिए आपको सिर्फ चार्ट एरिया में क्लिक करना है दोबारा से, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी फील्ड को रिमूव करना चाहते हो तो या तो यहाँ से अनचेक कर दो, ठीक है, या यहाँ से आप इस फील्ड के ऊपर आओ, यहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो बना होगा, उस एरो पे क्लिक करोगे, इसके अंदर भी रिमूव फील्ड के नाम से एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करोगे तो यहाँ से वो चीज़ हट जाएगी। मीन्स कि आप इजीली इनको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक पावरफुल टूल जिसको हम पिवट टेबल बोलते हैं वो हमने चेक किया, फिर उसके साथ हमने क्लब किया पिवट चार्ट को, जो कि दोनों का काम सेम ही है, दोनों ने करना वही है कि हमारा जो डेटा वर्कशीट में के अंदर पड़ा हुआ है उसको समराइज़ करना है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, करना वही है दोनों ने। बट एक मुझे टेबुलर फॉर्म में डाटा देता है, पिवट टेबल मुझे टेबुलर फॉर्म में डाटा दे रहा है, और चार्ट मुझे ग्राफिकल समराइजेशन दे रहा है, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में समरी दे रहा है मुझे चार्ट, और टेबुलर फॉर्म में मुझे दे रहा है पिवट टेबल। तो इस तरह से आप इन दोनों टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने डेटा के साथ आप बहुत ईजिली एनालिसिस, समराइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डाटा वाली जो ऑप्शंस हैं वो आप इस पावरफुल टूल के साथ बड़ी ईजिली कर सकते हो। होप कि you all understand today's lecture.